तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये है द फ्लैश फास्टेस्ट मैन अलाइव, द प्रीक्वल कॉमिक ऑफ द फ्लैश मूवी 2023 का पार्ट 2। लिंक आ रहे होंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत सेंट्रल सिटी शिपिंग डॉक्स सुबह के 7:30 बजे, जहाँ पे कुछ कंटेनर लोड हो रहे हैं और तभी और वो कंटेनर ज़मीन पर बिखर जाता है। तभी उसमें से उनका बॉस कहता है, ओह ये हफ्ते में दूसरी बार हो गया है, जल्दी से वो सामान को कैरेट्स में भरो, इससे पहले कि पोर्ट अथॉरिटी हमें दे। बट वो तो बात सही है, बट बॉस को कौन बोले? और वो तभी बॉस को फोन मिला था। बॉस, ये मैं हूँ। वो फिर से हो गया उन कोस्ट शिपमैन के साथ। ओह, तो तुम्हें क्या मुझे कॉल करने में मजा आता है जब मेरी पूंजी उन रेड सूट वाले जोकरों की वजह से बिखर जाती है? तुम्हारे पास 1 घंटा है, दूसरी शिप तैयार करो और मुझे नेक्स्ट ईवर में मिलो। समझ गए? समझ गया बॉस। वो सिर्फ अकेला है, हम उसे देख लेंगे। और तभी उसके ऑफिस से एक शैडो से आवाज आती है, मुझे लगता है इस बार कुछ बड़े हथियार लाए हो जाए। चुप रहो, जब फैमिली को तुम्हारी जरूरत होगी हम तुम्हें उस टाइम पूछ लेंगे। अब मेरे लोगों को ये सब हैंडल करने दो और मुझे वो सब दोबारा कहने की जरूरत मत। ओह जरूर, माफ करना, मैं तो भूल ही गया था। हे, क्या सब चीजें अंडर कंट्रोल में है? ओ बॉस, तुम यहाँ अभी भी हो? वो सब कुछ ले गया, किसी को भेजो प्लीज बॉस। और वो तभी एक बैग से एक गन निकालता है। हे, क्या तुम अपनी गन नीचे रख सकते हो, क्योंकि मैं जरा जल्दी में हूँ। क्या तुम्हें ये सब एक खेल लगता है? ठीक है, ले लो फिर ये एक तोहफा मॉन्टिलियन फैमिली की तरफ। और वो फायर करता है। एक लाइटनिंग की चादर में छुपा इंसान सोचता है कि वो मुझ पर हावी हो जाएगा। गन नीचे रखो, इसका तुम कौन सा पार्ट समझे हो? और वो तभी उस गन को डिसेसेंबल कर देता है। ओह माफ कर देना तुम्हारे इस छोटे खिलौने के लिए, बट मुझे एक करना होगा। और वो उसे एक पंच देता है। ओके, 1 फॉइल ड्रग शिपमेंट टू कोस्ट सिटी, चेक। ड्रग डीलर्स का खेल खत्म, चेक। अब बस पुलिस का इंतजार है। इस मैंने बहुत बार इंटर्नशिप के लिए लेट। ओह डबल चेक, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो, इससे पहले कि पेट्रोल रॉबर्ट आ जाए। और तभी इधर बॉस हाथ पटक के कहता है, डैम, यकीन नहीं होता है कि मैं यहाँ पे काम कैसा कर पाऊंगा, मैं इस टाउन में पैसे कैसे कमा पाऊंगा। बट तभी वो शैडो कहती है, ओ तुम बहुत छोटी सोच कर रहे हो बॉडी भाई। डैड ने तुम्हें चार्ज दिया, पर कभी कभार बिजनेस चलाने के लिए इस $1000 के सूट से भी कुछ और भी ज्यादा करना होता है। ओह कम ऑन जॉय, तुम्हें पता है ना कि मैंने अपना फैमिली के लिए सबसे अपना बेस्ट दिया, और मैंने मॉम एंड डैड को भी प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी और बिजनेस की देखभाल कर रखूँगा उस एक्सीडेंट के बाद में। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि उसने मेरी आंखें खोल दी। और अब ये टाइम है कि तुम भी अपनी आंखें खोलो बड़े भाई। और तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं ऐसे ही अपनी पूंजी तुम्हें गंवाने दूंगा, तो तुम अभी भी सपना देख रहे हो। अब अगला शिपमेंट सिटी के लिए मैं हैंडल करूंगा। ओह कम ऑन जॉय, तुम चीज़ों को गलत समझ रहे हो। और एक्सपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट का नहीं नहीं, क्यों ना हम इस पे थोड़ी बात करें। बस बहुत हुआ छुपना, और बस बहुत हुआ कि तुम्हें उसे बर्बाद करता हुआ देखना। अब से मोंटेलाइन फैमिली चार्ज जॉय के हाथ में होगा, एक टारगेट। मैं देख लूंगा कि किसे मारना है इस हथियार से बड़ी गाड़ी इस सिटी में लाने के लिए। नेक्स्ट सीन सेंट्रल सिटी रिसर्च सेंटर का है। ये वही है जहाँ फ्लैश अपना काम करता है। अंदर बैरी एलन पहुंचता है। ओह है पैटी और अल्बर्ट, क्या जा रहे हो यहाँ से? हम यहाँ पे 1 घंटे से थे पैरी, और तो कहाँ चले गए थे? ओह वो वैसे भी इसे किसकी परवाह है। ओह मुझे अपने पड़ोस के कुत्ते को बाहर ले जाना था, और तभी मैंने देखा कि एक बड़ा सा शिपरैक नहीं है अपनी बंदरगाह पे आ चुका है, और फिर सब वही मॉर्निंग के कराने हैं। बट मैं अब जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ एकदम। तुम्हें पता है जब भी तुम लेट आते हो हमें तुम्हें कवर करना होता है, सही है? और जब से वो फ्लैश टाउन के अंदर काम कर रहा है सारे केसेस डबल हो गए, और तुम्हारी लापरवाही भी। मैं अब आ गया हूँ, तो किस चीज़ में मदद चाहिए थी मेरी? मैं यही तो कह रही थी बैरी, हम सब कुछ कर चुके हैं। और वो टेबल पर एक पेपर रखती है। तो क्या, तो अब मुझे क्या करना होगा? उससे अल्बर्ट कहता है, तो तुम हमारा एक लंच ऑर्डर ले सकते हो, और हाँ इसे मत बिगाड़ देना। मैं लेट नहीं होना चाहता था यार, बस मैं थोड़ा बिजी था। तो तुम्हें अगर कुछ चाहिए, मतलब कुछ भी तब्दीली के लिए, तो तुम इसे अपनी फाइल को में रख कर आ सकते हो। और जब तक कि तुम वहाँ पे जाते हो हम एक थोड़ा बैकन क्लास से एक
बिग वैली बर्गर से लेते हैं। और हाँ, फाइल रूम जाते हुए गायब मत हो जाना। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं ये सब उस शिप सेल की वजह से कर रहा हूँ। वो फ्लैश और टैट की वजह से ये सब मुझे मल्टीटास्किंग करनी पड़ रही है और मुझे बहुत सही होना होगा और मुझे ये सब साइड में रखना होगा। फाइल रूम, ये फाइल रूम कहाँ है बे? और वो ये सब इन्हीं ख्यालात में था और वो तभी जाके किसी से टकरा जाता। ओह डॉक्टर सिंह, आई एम सो सॉरी। ओह बैरी एलन, मुझे तुम लगा कि आज नहीं दिखोगे। ओह आई एम सॉरी, मैं तो बस थोड़ा फिसल गया था। मैं अगली बार से पक्का, प्रॉमिस। बैरी, मैं चाहता हूँ यार तुम यहाँ रहो, तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, बट तुम्हें सब चीज़ें काम टाइम पे करना होंगे। तुम अगर ऐसे ही करता रहा तो मुझे इस प्रोग्राम से तुम्हें निकालना होगा यार। तुम्हें सोचना होगा क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। ओह इम्पोर्टेंट या है ना? तो क्या ये न्यूज़ के बारे में है, ये लाइव है या फिर कोई ओल्ड वीडियो है? ओह ये लाइव है। मुझे यकीन नहीं होता ये किस तरह का पागलपन सिटी में हो रहा है। और ये फ्लैश, परवाह की बात, मैं इसे हैंडल करूँ। ओह लगता है मुझे बाथरूम यूज़ करना होगा, मैं भी आया। बट तुम ये फाइल्स के साथ क्या करोगे बैरी? तभी हम देखते हैं कि मेन सिटी के अंदर पुलिस की गाड़ियों पर आर्म ट्रक से कुछ लोग फायरिंग कर रहे हैं और तभी वहाँ पे फ्लैश पहुंच। ओह किसी ने एक आर्म ट्रक चुरा लिया और उसके अंदर कोई पैसे भी नहीं है। बट तभी हम देखते हैं फ्लैश के ऊपर कोई हम चीज़ हमला करती है। मैं जहाँ चाहता था तुम वहीं आ गए हो फ्लैश। बताओ मुझे तुम मेरे फैमिली के खिलाफ क्यों खड़े हो? क्या कहा फैमिली? तो क्या वो सब तुम्हारे जैसे दिखते हैं? क्योंकि मैंने उन्हें कहीं देखा नहीं आसपास में। हर किसी को हक नहीं कि वो मेंटोलियन फैमिली के बारे में मजाक बनाए। चलो देखते हैं क्या तुम एक बर्निंग टावर से झुलसते हो या नहीं, और फिर कितना मजा आता है। बट तभी फ्लैश को सब वो फ्लैशबैक आने लगते हैं अपनी निजी जिंदगी के। और मुझे ये सब रोकना होगा, मुझे काम पे जाना है वापस से। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है ये? और तभी फ्लैश की पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगी। अगर तुम अभी भी पॉज़म से इन्फेक्ट होके खेलना चाहते हो, ओ तो ये काम कर रहा है, तो अब रुको, तुम मुझे इसे जल्दी करने में मजबूर कर रहे हो। ओ नहीं 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 नहीं। और तभी फ्लैश के आसपास से पूरी लाइटनिंग सब निकलना शुरू हो जाती है और इस क्रिएचर को हीट की वजह से वो पिघलने लगता है। अब ये थोड़ा मजाक हो रहा है, मैं हंस नहीं रहा हूँ। और तभी वहाँ पे कुछ दो लोग आके फ्लैश से पूछते, हे क्या तुम ठीक हो? ओह कम ऑन, मैंने उसे ऑलरेडी रोक चुका हूँ, बस ये मुझे क्या हो रहा है पता नहीं यार। ओह माय गॉड, ओह यहाँ से निकल जाओ, ये सेफ नहीं है बे। और तभी फ्लैश वहाँ से बेकाबू होकर निकलने लगता है और एक गाड़ी के बीच में ब्लास्ट होकर निकल जाता है। ओह नहीं नहीं, मैं अपनी। और तभी उस ट्रक से आवाज़ आती है, टोनी कॉल करो यार, हम हब सिटी के लिए चल रहे हैं। तो क्या वो ये काम करा? ये फ्लैश को हमने थोड़ा बिजी कर दिया तो कि ये हमारे धंधे के लिए सही है। तभी फ्लैश वहाँ से भागने लगता है। ओह मुझे लगता है कि मुझे सब घर पे जाके करना होगा, इतने लिए पहले आइसोलेट करना होगा और फिर देखना होगा कि वो क्या रहा है यार। मैं किसी चीज़ को टच नहीं कर सकता यार, वरना तो ब्लास्ट हो जाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है मेंटोलियन के पेंट हाउस, जहाँ पे टारपेट पार्टी कर रहा होता है। हाँ तुमने देखा भाई, मैंने उससे किस तरह हरा दिया और हमारा लाखों का कारोबार बचा लिया। ओह मैं तुम्हें चिल्लाने से रोक सकूँ, पूरी दुनिया तुम्हारी बालकनी में है जो आए, मगर तुमने उस चोरी के दरमियान में हमारी फैमिली का नाम अब मामू लोग क्वेश्चन करना शुरू कर दिए है। चलो अंदर चल के बात करते हैं कि क्या हो अगर तुम्हें कोई यहाँ देख ले बाहर तो। तुम्हारा मतलब ये है कि क्या हो अगर कोई तुम्हें देख ले कि तुम्हारा भाई एक मॉन्स्टर है? और तभी वो केन उसके सर पे मांगता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं वो ही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। अगर तुम्हें मुझसे शर्म आती है तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अब तुम्हें परमानेंटली इस फैमिली से बाहर निकाल दिया जाता है। बताओ ये कैसा लगा? तुम मुझे ऐसे ही
आउट नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने राख से मिलके ये एम्पायर बनाया है जो कि मॉम और डैड छोड़ के गए थे। तो उन्हें फोन करो जो तुम्हारी परवाह करते हैं। हाँ, मैं कर रहा हूँ। अब मैं गवर्नमेंट को कॉल करूँगा। उन्हें पसंद आएगा कि जब मैं बताऊँगा कि एक मेटा ह्यूमन सेंट्रल सिटी के दरमियान में घूम रहा है। और तभी वो गाड़ी के अंदर बैठता है, बट गाड़ी से टार क्रसने लगता है। ओह, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुमने मुझे कई सालों तक मुझे यहाँ बंद करके रखा था, अब यही मैं तुम्हारी बॉडी के साथ भी करूँगा। मैंने कहा मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यही तो मेरे सही होगा। मुझे लगता है कि अब ये एक नया ज़माने का टाइम है हमारी मेट्रोलियन फिल्म के लिए, और हम एक्सपांड करने जा रहे हैं हमारे बिजनेस को उस फ्लैश को ख़त्म करने के बाद। तभी सीन शिफ्ट होता है बैरी के सीक्रेट हाउस पे, जहाँ पे बैरी अपने लैब पे कुछ काम कर रहा है। ओके, तो ये पता लगाओ कि ये मेरे साथ ये वाइब्रेशन हो क्या रहा है, किन मॉलिक्यूल्स के थ्रू गुजर रहा हो, सॉलिड मैटर के थ्रू गुजर जा रहा हो यार, जो कि बहुत अच्छा भी है अगर छोड़ दिया जाए कि मैं किसी चीज़ को टच करके उससे मॉलिकुलर लेवल पर एक्सप्लोर कर दे रहा हूँ। हाँ, अगर ये मैं इन वाइब्रेशन को कांस्टेंट और स्टेबल कर चुका होता तो मैं शायद किसी चीज़ को डैमेज ना करके उसके आर पार गुजर सकता हूँ। तभी बैरी का फ़ोन बजना शुरू होता है। ओह छोड़ो, बस ये एक तरह की रिंग ही है, और वो कंटिन्यूसली बजे जाता है। बट वहीं पे बैरी का अपना फोकस टूटता है और वो ओह नो। ओके, तो ये लिख लो कि डोंट ट्राई अगेन। तभी हम अगले दिन बैरी के ऑफिस में देखते हैं अल्बर्ट, पैटी और बैरी का बॉस आपस में बात कर रहे हैं। तो तुम्हें अब उन लीड पाइप से प्रिंट निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी ट्राई किया और ये एक शॉट तैयार रखता है। और ठीक है डॉक्टर सिंह। तभी डॉक्टर सिंह बैरी के टेबल पे आके देखते, ओह बैरी, क्या तुम अभी जिंदा हो? मैंने कल तुम्हें 3 मरतबा कॉल करने की कोशिश की और तुम अभी तक बाथरूम से आ रहे हो। ओह या सॉरी अबाउट दैट, मुझे थोड़ा पेट की गड़बड़ की वजह से मसला आ रहा था। और अल्बर्ट तभी डेस्क पे वाइब्रेट करता है। उप्स। और तभी बैरी के हाथ से सारे फाइल्स के ओह कम ऑन, मैंने अभी बस सॉर्ट करके रखा है। ओह, मुझे लगता है कि तुम एक केयरटेकर बन सकते हो सीआई के ऑफिस के लिए। बैरी, मैं ऑलरेडी तुम्हें ये सब बता चुका हूँ, अब मुझे लगता है कि तुम्हें सस्पेंड ही करना होगा इस प्रोग्राम से जब तक कि तुम ये सब सही नहीं कर चुके होते। प्लीज़ डॉक्टर सिंह, ये प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं सब ये मैनेज कर लूँगा, आई प्रॉमिस। तुम अभी भी सफ़र कर रहे हो बैरी, तुम्हें अपने रास्ता सही देखना होगा। तो क्या यहाँ पे कोई है जैसे तुम जैसे बात कर सकते हो? या मुझे लगता है यहाँ कोई है। तो इसके बाद का सीन आयरन हाइट पेनिटेंट्री का है, जहाँ पे बैरी अपने फादर से बात कर रहा है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली और मेरा तो यहाँ तक खुद की बॉडी पे ही कंट्रोल नहीं रहा है यार। मुझे पता है ये थोड़ा कुछ पागलपंथी जैसा साउंड कर रहा है। नहीं बैरी, ये कोई पागलपन नहीं, यही तो चीज़ है जो हमें इंसान बनाती है। या बस ऐसा लगता है कि मैं पागल होता जा रहा हूँ। ये इंटर्नशिप और फिर ये मेरा पार्ट टाइम जॉब जिसमें पूरे सिटी के साथ में घूमना होता है, फिर तुम्हारा ख्याल देखना होता है। ओह, मुझे लगता है कि ये मेरी जान ही ले लेगा। पागल कर दिया यार। बेटा, मैं समझ सकता हूँ तुम जिस पल से गुजर रहे हो, और यकीन करो मैं बोलूँगा कि तुम पागल हो यार। तुम हमेशा बस ऐसी चीज़ों को बस सीरियसली ले लेते हो, इतने फटाफट काम करने का ये सब करना, और ये सब तुम्हें कमज़ोर करते जा रहा है। देखो तो बोला, हिम्मत देने के लिए शुक्रिया डैड। तो अब मुझे क्या करना हो ये बताओ। मैं अपना पार्ट टाइम जॉब नहीं छोड़ सकता हूँ, वो ज़रूरी है। और मैं अपना क्राइम लैब वाला भी जॉब नहीं छोड़ सकता, और ना ही मैं तुम्हें छोड़। ये सब एक साथ करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो सब साथ में क्यों कर रहे हो? सिर्फ एक चीज़ करो, उस पर फोकस करो। तो एक ही टाइम पे सब चीज़ें साथ में करना ज़रूरी थोड़ी होता है। किसी एक चीज़ को उठाओ, वो चीज़ करो और उस पर फोकस करो। और तभी फ्लैश अपना हाथ बढ़ाता है उसके डैड की तरफ। थैंक्स डैड, मुझे लगता है कि बस मुझे इसी की ज़रूरत थी। ज़िंदा रहना और सीखो बच्चे, बिलीव मी, तुम जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तुम्हारी ख्वाहिशात भी और बढ़ती जाएंगी। तभी फ्लैश उस प्रिजन से बाहर आता है और देखता है कि एक जानिब बहुत से हेलीकॉप्टर्स इमरजेंसी के लिए जा रहे हैं, और तभी फ्लैश का मोबाइल भी। ओके, तो एक प्रॉब्लम एक टाइम पे। ओके एलन, तो अब टाइम है खेल शुरू करने का। हा हा, ये उधम मचाते हुए बरसों हो गए हैं, हम
और सामान लाने से में तो उससे ज़्यादा मज़ा आया। कार नीचे रखो बे। मुझे लगता है कि हम बातचीत करके ये मैटर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तुम्हें किसी को तकलीफ पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम टार्बिट है और हाँ, मुझे तकलीफ पहुंचाने में मज़ा आता है। और तभी वो कार फेंक देता है, बट फ्लैश उसी कार को डॉज करते करते उसे सेफली लैंडेड कराता है, जिसमें ड्राइवर कहती है ये दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया है। एक मिनट मैं कुछ करता हूँ। अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे कुछ अलग ही करना होगा। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं लम्हों में जीने जा रहा हूँ। तभी वो वाइब्रेट करते हुए उस कार के अंदर पहुंच जाता है। यस, मैंने ये कर दिखाया। तो ओके सुनो, तो मैं तुम्हारे मॉलिक्यूल्स को मेरी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कराऊंगा, ठीक है? और हम इस कार से बाहर निकल जाएंगे। क्या तुम्हारा मतलब क्या है कि हम बस कार से बाहर निकल जाएंगे? ओ, क्या तुमने अपनी भूतियापंती फिर से शुरू कर दी है? मुझे इस वर्ल्ड में आने के लिए उन पोर्ट को क्लियर करना हो, तो चलिए देखते हैं तुम्हारी ये भूतियापंती क्या गरम गरम टार से मिल जाती है। और तभी वो एक टार ब्लास्ट उसकी तरफ फायर करता है। ये लो स्पीडी बाय। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें ये सब जल्द ही करना होगा। और तभी फ्लैश ने कार से बाहर निकाल देता है। तो इस पहली कोशिश के बारे में क्या ख्याल है? ओह वाह, चलो इसे वापस करते हैं। तो क्या तुमने अपनी बॉडी का कीचड़ फेंकने वाली चाल ही सीखी है? तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते स्पीडी बाय। भागो यू मॉरन। मैं तो बस देखना चाहता था कि मैं किस तरफ भागूं। और तभी फ्लैश स्पीड से अपने मल्टीपल क्रिएट्स कर लेता है। तो क्या तुम्हें फोकस करने में मुश्किल आ रही है? तुम अपनी नाकाम कोशिश कुछ भी कर लो वन, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते और तुम मुझे मार भी नहीं सकते, क्योंकि जब तुम टच करोगे मुझे चल जाओगे। मुझसे मुझे तुम्हें टच करने की ज़रूरत नहीं होगी मारने के लिए। और तब भी वो अपने एक वाइब्रेटेड पंच उस टार के आर पार गुजार देता है। ये क्या हुआ? तुमने मुझ में एक होल कर दिया। तुम बस एक तरह से कीचड़ वाले मॉन्स्टर हो, बस जो कि टार फेंकते रहता है। तो क्यों ना तुम खुद से ही हार मान लो, इससे पहले कि तुम खुद से शर्मिंदा हो जाओ। तुम मानते हो कि मैं शर्मिंदा होऊंगा? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि शर्मिंदगी होती क्या है। और वो तभी अपने टार्स बॉल फेंकने लगता है। कितनी शर्मिंदगी की बात होगी कि जब यही ब्रिज कई लोगों की जान का सबब बनेगा। और तभी फ्लैश वहाँ से तुम मुझसे भाग रहे हो डर के। और फ्लैश और तभी हम देखते कि फ्लैश बोट को डिस्ट्रॉय करने जा रहा था। मेरी वोट पता भी है तुम्हें उसकी क्या कीमत है? नहीं, बट एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। क्या तुम्हें पता है कि जब एक बर्निंग टार के ऊपर ठंडा पानी पड़ता है तो कैसा लगता है? मैं बताता हूँ। और तभी फ्लैश एक पानी की बहुत बड़ी बौछार टार के ऊपर डालता हाँ। है। ओह सॉरी, मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही लम्हात के अंदर गुजर गया था। मेरे अगर अभी भी हाथ होते हैं तो मैं तुम्हारा कचंबर बना देता। ओह, तो मुझे लगता है इससे तो थोड़ा टाइम लगेगा तुम्हारे वापसी के लिए। और तभी एक पीछे से थर्ड पर्सन की आवाज़ आती है। ये वही है सारे कारकर्तूतों की वजह। इसने मेरा पूरा फैमिली का बिजनेस खराब कर मुझे सड़क पे ला दिया। ये क्या कर रहे हो? मैंने पुलिस को बुला दिया। डैम लीबो, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी कि तुमने आधा सेंट्रल सिटी जला दिया और हमसे यहाँ से बहुत दूर भी हो जाओ। तुम्हें क्या लगा तुम ये सब अकेले कर लोगे? बॉस बन जाओगे, पैसे कमाने लगोगे, फैमिली में कट हो जाएंगे। मैं भी देखता हूँ कैसे मैं तुम्हें कोर्ट में मिलता हूँ, तुम्हें सिल्वर पैटर पे। तुम नहीं करोगे शर्त लगाता हूँ। ओह, मैं इसीलिए कहता हूँ कभी कोई भाई मत रखो। वैसे भी वो मजाक नहीं कर रहा था। गुड लक सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों साथ में काम करोगे। वैसे मुझे और भी कुछ काम है। डॉक्टर सिंह, अब पेरियन की बारी है। अगर तुम चाहते हो कि मुझे एक दूसरा चांस दो तो मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, काम के लिए तैयार हो जा। सी यू। और तभी एक हफ्ते बाद वापस से आयरन हाइट्स पेनेट्री हॉल के अंदर हम लोग फ्लैश को उसके फादर से बात करते हुए देख। और तुम डैड यकीन नहीं करोगे, मैं रियल केस पे काम कर रहा हूँ, वो इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब के अंदर। और मुझे अब सच में लगने लगा है कि मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। ओह, तो मुझे देख के बिल्कुल खुशी हुई। ये सब टाइम में भी तुमने अपने पापा से मिलने के लिए टाइम निकाला। मुझे पता है कि तुम कितना बिजी हो बेटे। ओहो, आपके लिए तो टाइम ही टाइम है फादर। मैं तो बस लम्हा जीने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ। Yeah, that's my boy.
तो अब आगे क्या प्लान है? तो मुझे एक लॉन्ग जर्नी पे जाना है जहाँ पे मुझे कुछ सामान लेना है अपने नेक्स्ट म्यूज़िकल प्रोग्राम के लिए। तो और एक डेट पे भी जाना है क्राइम लैग के साथ। एक मर्तबा डेट मुझे लगता है बहुत जल्दी हो जाए और तभी सीन शिफ्ट होता है सेंट्रल सिटी साउथ ब्लॉक के मेन ऑफिस, जहाँ पे फ्लैश और उसके दोनों दोस्त आ चुके हैं। तो क्या आज दुनिया का एंड है? क्योंकि देखो यार, बैरी हमसे पहले पहुंच चुका है। मुझे तो लगता है कि इसे सज़ा लगी है हमारी जॉब को मुश्किल बनाने के लिए। मैंने अभी बस एक हफ्ते पहले से केसेस पे काम करना शुरू किया और अभी बहुत बहुत से टेस्ट करना जाना है, एविडेंसेस है, पीपल्स की रिपोर्टेड लेने हैं, पैटी के लास्ट एनालिसिस को भी देखना है। मुझे लगता है कि मुझे एक ब्रीफ पास भी ले लेना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि आइसोटोप सिक्योर डाटा सोल्यूशन पे उसके सेफ के सामने कुछ रॉबर्स खड़े हुए। तुमने तो मुझे कहा था कि इसके लिए सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। ओह, ये तो सिर्फ मैं आराम कर रहा था, ये तो बस खुल ही गया। ये 3 फीट का डोर भी हमसे रुक नहीं सकता। जितना डाटा हो सके उतना डाटा लुटा लो। ये हमारे क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है और हमारे खुशनसीबी के लिए हम उन्हें हाफ प्राइस में बेच सकते हैं। तो तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है इससे पहले कि पुलिस यहाँ पर आ जाए। तो मैं ये डोर बंद कर दूँ ताकि कोई केस ना, और तभी वो डोर से सॉरी मुझे लगता है कि तुम्हें नॉक करना चाहिए था। और तभी हमने एक नया फेस देखते हैं बैरी का। तो गाइस, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं अगर अंदर आ जाऊँ तो? और वो कैदी भी पकड़े जाते हैं और हम देखते हैं कि एक के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, वो भी फ्लैश का। दी एंड। तो गाइस, यहाँ पे ख़त्म होती है फ्लैश की कॉमिक नंबर 2। इसके बाद एक और कॉमिक है, कॉमिक नंबर 3 प्रीक्वल कॉमिक में, तो वो भी जल्द आ जाएंगी। दुआ करो, थोड़ा सा बिजी चल रहा हो, फिर भी टाइम निकाल के हो ही जाएगा। वैसे 3 हफ्ते बहुत होते हैं।